दोषी करार। इस वक्त की बड़ी खबर है, अतीक अहमद को दोषी करार दिया जा चुका है। उमेश पाल के किडनैपिंग केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है और अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ लगातार अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, दोषी करार। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है और अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि किन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी रूबिका, हम लगातार कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन का कहना था कि उसकी दलीलें इतनी स्ट्रांग थी और साथ में गवाह उसके पास थे और जिन गवाहों को धमकाया था अतीक ने, जिन गवाहों ने अपनी बात पलटी थी, उन्होंने यहाँ पर गवाही दी है जो बदला हुआ पूरा व्यवस्था है। और उस गवाही के बाद एकदम मुकम्मल हो गया था कि ये तय है कि सजा होके रहेगी और आज वो ऐलान हो गया और अभी किन धाराओं के तहत हुई है वो भी सामने आ जाएगा। यानी कोर्ट में जज साहब जो है फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फैसला सुनाने की प्रक्रिया जारी है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सबसे जो अहम बात है कि दोषी करार करने के बाद अभी ये कुछ देर में मैं जो आपसे कह रहा हूँ यही क्लियर होगा। और यहाँ पर चूंकि अभी वो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जो कई धाराओं में FIR हुई थी, जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो अलग अलग धाराओं में चार्जेस फ्रेम हुए हैं, तो उसके बाद किन किन धाराओं में सजा हुई है और उसके आधार पर यह तय होगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। ये कहा जैसे IPC की धारा 147, 148, 149, 364 A, 341, 342, 504, 506, 120 B और 7 CLA एक्ट में ये FIR दर्ज हुई है। कुल मिलाकर दोषी करार दिया गया है। यहाँ कुछ वकील भी हमारे साथ है। दोषी करार दिया गया है। ये जो हमारे पास धाराएं हैं 147, 148, 149, 364 A, 341, किस केस के तहत जो है आपको लगता है कि दोषी करार दिया गया? देखिए, जो अपहरण का मामला था जिसमें 139, 147, 149, 341 और 342 IPC की जो धारा है और उसके बाद 364A भी है। ये 364A अभी तो सजा आने का प्रावधान अभी बाकी है। कम आधे एक घंटे जज साहब समय लिए हैं उसमें सजा आने के लिए। मैं सर आपका रुख करूंगी कोर्ट के अंदर से। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त की बड़ी खबर, दोषी करार अतीक अहमद। बिल्कुल, दोषी करार। कोर्ट रूम में अतीक के पहुंचने के 10 मिनट के अंदर फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले के जो अंदर जिक्र हुआ उसके बाद ही बाहर का मैं आपको माहौल बताऊं। बाहर जो वकील थे लगातार नारेबाजी, वकील एकता जिंदाबाद की, जय श्री राम की नारेबाजी कर रहे थे, काफी खुश थे। तो जो भी पूरा ये मामला था साल की जो ग्रेफ्टिंग थी उसको जोड़ इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया और अगले कुछ मिनटों में, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर इस मामले में क्या सजा सुनाई है वो भी डिटेल्स सामने निकल कर आएंगी। अच्छा, ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर क्या बहस होगी? देखिए, अंदर इसके अभी क्या चर्चा चल रही है, बाहर जब कोई वकील निकल के आएगा तो वो ब्रीफ सूचना दे पाएगा। बहुत सख्त यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है, अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा है। जिस कोर्ट रूम में ये चल रहा है वकीलों की भीड़ काफी बाहर है। जब बाहर निकल कर आएंगे तो उसे स्पष्ट करेंगे। अभी प्राथमिक सूचना ये है कि बिल्कुल इस पूरे मामले में दोषी करार करने वाली जो प्रक्रिया है वो हो गई है और अब आगे जो इस पूरे मामले में सजा होगी, जो दूसरी चीजें हैं वो अभी थोड़ी देर में सामने स्पष्ट हो पाएंगी। अच्छा, बस एक और चीज, अतीक अहमद और अशरफ, दोनों, अशरफ और साथ में जो तीसरा आरोपी है, इन तीनों को दोषी करार दिया जा चुका है। देखिए, अभी अतीक के विषय में दोषी करार है, ये बात निकलकर एक बाहर वकील ने अभी हमें सूचना दी है। अभी जब वकील और बाहर आएंगे तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन निकल के आएंगी। दोषी करार अतीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मैं वापस जाऊंगा और इस सूचना और क्या है आगे की आपको बताऊंगा। मैं जानती हूँ आपको लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। आप उस पोजीशन में, उस जगह पर है जहाँ पर आपको मोबाइल छोड़कर वहाँ जाना होता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है और फिर एक पॉइंट पर आना होता है। तो इस वक्त की जो खबर आपने दे दी है उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। और दूसरी खबर, सभी आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। संजय त्रिपाठी, बिल्कुल, ये सारे के सारे सभी 10 आरोपी, सारे 10 आरोपी, जिसमें अतीक भी है, अशरफ भी है, अरमान भी है, अन्य 7 लोग उसके अलावा और हैं और एक की मृत्यु हो चुकी है। तो ये सारे के 10 लोग जो हमारे कोर्ट के सोर्सेज बता रहे हैं कि सभी को दोषी ठहराया गया। अभी थोड़ी देर में जिन धाराओं में इनके खिलाफ में FIR हुई थी, चार्जशीट हुई थी, उस पर अभी सजा सुनाया बाकी है। और इस वक्त जो कोर्ट में स्थिति है वो भी मैं रुक कर आपको बताता हूँ कि भीतर वकीलों की एक बड़ी टीम मौजूद है, आक्रोशित हैं बहुत ज़्यादा। उनका ये कहना है कि अतीक अहमद को सजा होनी चाहिए, गंभीर सजा होना चाहिए। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अंदर से रोष भी वकीलों के एक गुट में नजर आ रहा है।